नमस्कार। मैं गोपाल लाल मीणा राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा में कार्यरत हूँ। आज वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में कि ट्रांसमिशन मीडियम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। तो ट्रांसमिशन मीडियम हम इसको एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हो कि ट्रांसमिशन मीडियम हमारे कोई भी दो डिवाइस है उनको आपस में कनेक्टिविटी करने के माध्यम से हम उनको किसी भी रिसोर्स या डेटा से आपस में सूचनाओं का जो शेयरिंग कर सकते हैं, तो जो माध्यम होगा उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। या यूँ कह सकते हो कि हमें कोई भी दो डिवाइस है, कोई भी दो यूजर्स हैं, उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। तो जो कम्युनिकेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे, वो जिस भी माध्यम से हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो वो माध्यम भी हमारा ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। ट्रांसमिशन मीडियम है, इसको हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा वायरलेस और एक होता है हमारा वायर बेस्ड। जो आप देख रहे होंगे यहाँ डायग्राम में भी कि हम ट्रांसमिशन मीडियम में इसको मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर दिया हमने, वायर बेस्ड और वायरलेस। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वायर बेस्ड ट्रांसमिशन मीडियम है वो हमारा क्या होता है। तो वायर बेस्ड जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम इसमें जब भी ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें उस तरह की केबल्स की आवश्यकता पड़ती है जो कि वायर का रूप लिए हुए रहती है। जैसे कि हमने वायर जो बेस्ड ट्रांसमिशन मीडियम है इसको फर्दर मुख्यतः तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, ट्वाइस्ड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्वाइस्ड पेयर ट्रांसमिशन मीडियम केबल्स के बारे में। तो जैसे कि आप इसमें देख भी रहे होंगे डायग्राम में कि इसको भी हमने फर्दर कुछ भागों में डिवाइड किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्वाइस्ड पेयर एक इस तरह की वायर होती है जिसमें दो वायर आपस में एक ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। यह वायर मुख्यतः, या यूँ कह सकते हो कि ये जो वायर है हमारा, इसमें जो भी हमारी दो वायर होते हैं वो एक दूसरे से आपस में लिंक होते हैं या फिर एक दूसरे से फोल्डिंग किए हुए रहते हैं। ये वायर है उसका मुख्यतः हम उपयोग किसी भी टेलीफोन लाइंस, जो कि हम लैंडलाइन टेलीफोन्स की बात कर रहे हैं, या फिर इंटरनेट कनेक्शंस, उनमें हम इनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर कहते हो कि इस केबल को हम RJ45 केबल के नाम से भी जानते हैं। इस केबल को हमने मुख्यतः दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, शिल्डेड ट्वाइस्ड पेयर और अनशिल्डेड ट्वाइस्ड पेयर केबल। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अनशिल्डेड ट्वाइस्ड पेयर केबल के बारे में। अनशिल्डेड ट्वाइस्ड पेयर में दो वायर एक दूसरे से सर्पिले आकार में जुड़े हुए रहते हैं। इस केबल को मुख्यतः हम 100 से 150 मीटर तक की दूरी के लिए उपयोग में कर सकते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस में ही इन केबल की सहायता से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इस केबल है इसमें डेटा की स्पीड 1 GB से 10 GB तक भी हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम भी देख पा रहे हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इसमें हमारे जो दो वायर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि जो हमारे, कई बार हमने देखे होंगे कि सांप एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं, उस तरह से ही हमारे इसमें जो केबल्स है वो एक दूसरे से लिपटी हुई रहती है। इसके बाद हम इसके दूसरे प्रकार के बात करते हैं शिल्डेड ट्वाइस्ड पेयर के बारे में। तो यह जो शिल्डेड ट्वाइस्ड पेयर है, इसमें एक शिल्डेड होती है जिसमें इस वायर में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए थोड़ी स्पीड मिल जाती है, क्योंकि शिल्डेड डेटा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम कर देता है। इसमें हमारी क्या है कि शिल्डेड जो ट्वाइस्ड पेयर है ये हमारे डेटा है उनकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको कम कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारे इसमें डेटा है वो, इसकी जो स्पीड है वो भी हमारी इसमें काफ़ी तेज़ हो जाती है।
तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ट्वाइस्ड पेयर केबल है इसका जनरली हम उपयोग है वो कम दूरी के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसका हम कह सकते हो कि इस केबल है उसकी सहायता से हम कम दूरी के साथ साथ यानी कि कम स्पीड का कोई भी डेटा हमें एक जगह से दूसरे के ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। और यदि इस केबल के बारे में हम बताना चाहें कि इसके एडवांटेज क्या हैं तो ये हो सकता है कि जो ये केबल है ये कॉस्ट वाइज हमारे यानी कि काफ़ी सस्ती होती है। साथ ही साथ इसको इंस्टॉलेशन या फिर या इसके के ऊपर वर्क करना है वो काफ़ी आसान रहता है। और इसमें किसी भी नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ इसकी कुछ खामियां भी है, कमी भी है, जैसे कि इसको हम लंबी दूरी के लिए उपयोग में नहीं ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो कनेक्शन है वो इजी होता है तो इसको यानी कि सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। और इसकी जो हमारी डेटा स्पीड है वो भी काफ़ी स्लो रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड हमारी कोएक्सियल केबल के बारे में। तो कोएक्सियल केबल है उसमें हमारे कॉपर के वायर लगे हुए रहते हैं, जैसे आप डायग्राम भी यहाँ देख पा रहे होंगे। और इसके ऊपर एक इंसुलेशन की परत लगी हुई होती है जो कि हमारे जो कॉपर वायर है उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है। और इसके ऊपर एक तांबे की जाली या फिर कह सकते हो कॉपर मैश किया हुआ रहता है। और इसके ऊपर एक आउटसाइड में आप जैसे देख भी पा रहे होंगे इंसुलेशन होता है। इसको हम मुख्यतः दो दो प्रकार की है इसमें हम केबल्स को यूज करते हैं, थिन नेट केबल और थिक नेट केबल। तो जो थिन नेट केबल और थिक नेट केबल दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो इनका इंटरकनेक्टर का जो डायमीटर होता है उसी का इसमें मुख्यतः फ़र्क रहता है। कोएक्सियल केबल में हम जो डेटा ट्रांसफ़र है उसकी स्पीड हमारी 10 Mbps तक होती है तथा इसके बाहर हम प्लास्टिक का सरफेस लगा देते हैं जो जो इसमें कोई भी डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड या फिर कोई भी हमारे वहाँ पर डिस्टेंस में होने वाले कोई भी नॉइज है उनको वहाँ पर रोकने का कार्य करता है। इस केबल में सबसे खास बात यह रहती है कि हम इसमें सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए इसमें काफ़ी सारे फीचर्स का यूज करते हैं। और जो हमारा कॉपर वायर है उसकी सहायता से ही हम इसमें यानी कि डेटा को इस्टेब्लिश करते हैं। जो हम लोग देखते हैं डिश या फिर टीवी कनेक्शन मेरे हम यूज करते हैं वायर्स, वो सारा का सारा हमारा कोएक्सियल केबल्स ही लगी हुई रहती है। इसके बाद मैं बात करना चाहूँ हमारे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर है ये हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। इनकी सहायता से हम कोई भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर है इसमें डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो हम सबसे पहले डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे डेटा लाइट होती है ऑप्टिकल फाइबर में, जैसे आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल है उसमें डेटा लाइट की फॉर्म में हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। और जो हमारे इसमें डेटा है एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। केबल में डेटा को हम डिजिटल सिग्नल को लाइट सिग्नल में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हम जो भी डेटा भेज रहे हैं उनको हम यानी कि डिजिटल डेटा को लाइट सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। और जो हमारे इसमें रिसीवर है जो लाइट सिग्नल्स में डेटा को रिसीव करता है वो उनको वापस से डिजिटल डेटा में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। लेकिन जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर में एक एक ग्लास या फिर कह सकते हो फाइबर की नली लगी हुई होती है और उसमें बहुत ही बारीकी से डेटा को लाइट की फॉर्मेट में निकाला जाता है। ग्लास के ऊपर फाइबर कोटिंग की हुई होती है जो हमारी केबल में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है और जो इसके यानी कि किसी भी प्रकार की डिस्टॉर्शन या फिर कोई भी बाधा प्राप्त होती है तो उसको वहाँ पर प्रभावित नहीं होने देता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है इनको हम मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, सिंगल मोड केबल, सिंगल मोड केबल सिंगल मोड केबल इसमें क्या करते हैं कि इस केबल में हम डेटा को कहीं दूरी तक सेंड किया जा सकता है, परंतु जो ग्लासों के बीचों में से जो भी डेटा निकलता है
तो वो सतह से नहीं टकरा पाता है, इसलिए इसकी स्पीड है हमारी काफ़ी तेज़ हो जाती है। और सेकंड है इसमें हमारा मल्टी मोड केबल। मल्टी मोड केबल है, उसमें हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। इस केबल को हम जनरली 10 से 15 किलोमीटर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो भी दूरी है ट्रेवल करने के लिए, उसका हमारा वहाँ पर डिस्टेंस का काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ जो हमारा इसमें मल्टी सिग्नल्स को हम ट्रांसफ़र करने के लिए इस केबल का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन के बारे में। तो वायरलेस ट्रांसमिशन में हमने जो हमारा डेटा है उसको हम किसी भी वायर्स की सहायता से ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रिकल अथवा मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से ही वहाँ पर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे माइक्रोवेव्स के बारे में। तो माइक्रोवेव जो हमारे जो भी सैटेलाइट्स हैं और जिसमें हम इस तरह का डेटा को यूज करते हैं, इसमें हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में लगभग 16 GB या फिर गीगाबाइट्स का जो भी हमारा डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने की इसकी स्पीड होती है। और यह हमारे यूनि डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत बड़े टावर्स की ज़रूरत होती है। और इसमें हम डेटा है उसको माइक्रोवेव्स की या फिर कह सकते हो कि हमारे जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उनकी सहायता से ही ट्रांसफ़र कर पाते हैं। सेकंड है इसमें हम बात करना चाहें हमारे रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव्स में भी हम कोई भी डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें माइक्रोवेव्स की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी सहायता से हम काफ़ी दूर तक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें हम जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट या फिर पैरेंटर की हमारी कैपेसिटी होती है बहुत अधिक होती है, जिसकी सहायता से हम इसमें डेटा है उसको काफ़ी अधिक दूर तक भी भेज सकते हैं। और थर्ड है इसमें इंफ्रारेड। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन ये हमारे एक डायरेक्शन एक तरफ ही डायरेक्शन में हम उपयोग में करते हैं। इसमें किसी भी फिजिकल अवरोध को पार नहीं कर सकने की कैपेसिटी होती है। और इसकी सहायता से हम कोई भी रिमोट है, कोई भी दरवाज़ा है आदि में इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने इस लेक्चर में जनरली देखा कि हम कोई भी डेटा ट्रांसमिशन है उनको मुख्यतः वायर की सहायता से या फिर बिना वायर की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उनमें इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी केबल्स है उनके बारे में भी आपने इसमें स्टडी की। लेकिन आपको इसमें ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी जो वायर्स हैं उनको भी हमने काफ़ी भागों में डिवाइड किया हुआ है, जो अपने आप में काफ़ी सारी विशेषताएं रखती है और उनके हिसाब से ही उनका वर्क किया जाता है। धन्यवाद।